नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह राहुल गांधी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर गोलमोल जवाब देते हुए देखे गए, जिससे यह सवाल गहराता जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन बिना सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतरेगा। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी से सवाल, क्या तेजस्वी को बनाएंगे सीएम? राहुल गांधी का जवाब, हम वैचारिक और राजनीतिक रूप से साथ। सीएम बनाने का सवाल, क्यों टाल गए राहुल गांधी? क्या बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरेगा इंडिया गठबंधन? बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने वाले सवाल गहराते जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बार कांग्रेस पार्टी से यही सवाल पूछा जा रहा है। क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानेगी कांग्रेस? और हर बार जवाब वही, टाल मटोल। अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी फिर एक साथ मंच पर नजर आए। पीले रंग की टी शर्ट में तेजस्वी यादव और उनके ठीक बगल में राहुल गांधी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का सवाल पूछा तो राहुल एक बार फिर टाल गए। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। राहुल गांधी उजली टोपी, उजला गमछा और उजले रंग के कपड़े में थे, लेकिन उनका जवाब साफ नहीं था। राहुल नपा तुला जवाब दे रहे थे या फिर घुमा फिरा कर। और एक दूसरे की मदद हो रही है तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। राहुल गांधी एक बार फिर उसी तरह से तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का सवाल टाल गए, जैसे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कई बार टाल चुके हैं। इसी तरह तेजस्वी ने भी राहुल के गोल मटोल जवाब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल गांधी अभी तक जो सवाल किया गया चेहरे को लेकर जवाब नहीं दिया। भले ही राहुल और तेजस्वी सीएम के फेस के सवाल को टाल गए, लेकिन सत्ता पक्ष ने मुद्दे को लपक लिया और जमकर चुटकी ली। तेजस्वी यादव के नाम पर राहुल गांधी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे समझा जा सकता है कि उनके मन में कुछ चल रहा है। वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वह दुल्हा बनने के लिए तैयार है, लेकिन दूल्हे का सेहरा उनको कोई नहीं पहना रहा है। बीजेपी महागठबंधन की तैयारी को बिना दूल्हे की बाराती बता रही है। सेहरा हाथ में है लेकिन चेहरा नहीं। लिहाजा ये सवाल और बड़ा हो जा रहा है कि क्या बिहार में इंडिया गठबंधन बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरेगा। अररिया संवाददाता सतीश, पटना संवाददाता धर्मेंद्र और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल के साथ एक अजीबोगरीब वाकया हो गया। राहुल की बाइक रैली में एक शख्स सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। उसने राहुल गांधी की गालों पर किस कर लिया। इस घटना से राहुल गांधी और सुरक्षाकर्मी सन्न रह गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी को चूमने की तस्वीर पूर्णिया जिले से सामने आई है। रविवार को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे थे। बाइक रैली में राहुल गांधी खुद बाइक चलाकर आगे बढ़ रहे थे। बाइक पर पीछे मौजूद थे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम। राहुल का काफिला आगे बढ़ ही रहा था, तभी भीड़ से निकला एक शख्स सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ राहुल गांधी तक पहुंचा और उसने राहुल गांधी के गालों पर किस कर लिया।
युवक के चूमते ही राहुल गांधी असहज हो गए। पीछे बैठे राजेश राम भी हक्के बक्के रह गए। तभी तेजस्वी की बाइक पर बैठा बॉडीगार्ड चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए आया और उसने राहुल गांधी को चूमने वाले युवक के गालों पर एक तमाचा जड़ दिया। इससे वोटर अधिकार यात्रा में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने किसी को राहुल और तेजस्वी के पास सटने नहीं दिया। स्थिति संभली तो राहुल का कारवां कटिहार मोड़ से शुरू होकर लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर और रामगांव होते हुए अररिया पहुंचा। पूरी यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अनोखे अंदाज में दिखे। करीब 2 किलोमीटर तक बाइक यात्रा के बाद दोनों नेता बीच रास्ते में एक ढाबे पर रुके और चाय पी। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने इस पर सवाल उठाए और बिना हेलमेट बाइक रैली करने पर राजेश राम और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। तेजस्वी यादव दोनों मिलकर लगातार बिहार में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के नाम पर पूर्णिया में राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम विदाउट हेलमेट बैठे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ट्रैफिक रूल को नहीं जानते हैं क्या? हेलमेट भी नहीं पहना है। सत्ताधारी दल कानून को गंभीरता से लेने की नसीहत दे रहा तो विपक्ष राहुल की सुरक्षा को गंभीर विषय बता रहा। जिस तरह शख्स बिना रोक टोक राहुल गांधी के पास पहुंचा और राहुल के गालों पर किस किया, इस तरह कोई संदिग्ध भी राहुल तेजस्वी के नजदीक पहुंच सकता था, जिससे नुकसान का खतरा हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण और पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और वहीं पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर बार बेबुनियाद आरोप लगाता है और हार जाता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा सब जगह हार चुके हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब राहुल गांधी की जीत होती है तो चुनाव आयोग सही लगता है, लेकिन हारने पर उसी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। गांधी जीते महाराष्ट्र में, लोकसभा में, यूपी में, तो चुनाव आयोग ठीक है। आप हार जाएं तो चुनाव आयोग खराब है। यही तो है उनकी कहानी। 99% वोटर ने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया कि नहीं। अब आपको आपत्ति देने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने कहा कि बाकी कुछ कहना है एफिडेविट पर कहिए, तो आप कहते नहीं हैं ताकि झूठ पकड़ी जाए। तो ये जो शब्द है ये बहुत गलत है, जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा है दोनों घूमे साथ साथ, ताकि बिहार की जनता इनका सही चेहरा देख रही है। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी और लालू यादव परिवार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने एक को वोट लुटेरा, दूसरे को बूथ लुटेरा बता दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर बिहार में रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। उन्होंने राहुल गांधी को उधार का गांधी बताया। सुनते हैं। लेकिन कुछ उधार के गांधी भी आ गए हैं आजकल। ये उधार के गांधी, जिनका जो गैंडी हैं, बेसिकली गांधी भी नहीं है, इसलिए मैं उधार का गांधी कह रहा हूँ। ये आजकल यात्रा निकाल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, और कहते हैं कि वोट चोरी हो। अपना इतिहास उनको याद नहीं है। अपना खुद का नाम लेने में शर्म आती है। उधार के गांधी बन गए। इतिहास क्या कहता है? भारत के इतिहास में अगर एक प्रधानमंत्री हुआ जिसे वोट चोरी के आरोप में उसके चुनाव को रद्द किया गया और उसे सजा दी गई, तो वो उनकी दादी थी प्रधानमंत्री, पूज्य प्रधानमंत्री हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। और आगे बढ़ते हुए पटना से आपके सामने बड़ी खबर रखते हैं। जेडीयू ऑफिस पहुंचे बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। बीजेपी के कुछ पदाधिकारी भी ऑफिस पहुंच चुके हैं। बंद कमरे में बातचीत हो रही है। चुनावी साल है, महत्वपूर्ण बैठकें लगातार हो रही हैं और माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर ही यहां पर बातचीत हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। जेडीयू ऑफिस पहुंचे बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। बीजेपी के कुछ पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। देखिए, रविवार का दिन है, लेकिन आप गंभीरता समझ सकते हैं किस तरीके से जेडीयू ऑफिस में बातचीत हो रही है। बंद कमरे में इस वक्त चर्चा हो रही है। जो जानकारी मिल रही है, चुनावी साल है और चुनावी साल में लगातार महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, रविवार का दिन है, लेकिन जेडीयू ऑफिस दिलीप जायसवाल पहुंचे। कितनी देर पहले ये बैठक शुरू हुई? किस तरीके की ये बातचीत हो रही है? क्या जानकारी? देखिए, लगभग 6:30 बजे के आसपास बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जेडीयू दफ्तर पहुंचे और उनके साथ कुछ पार्टी के पदाधिकारी भी थे। और वो प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के उमेश कुशवाहा के साथ उनके बंद कमरे में बैठक चल रही है। जैसा कि चुनावी साल है, चुनावी साल में दो प्रदेश अध्यक्ष अगर एक साथ बैठते हैं तो बड़ी राजनीतिक हलचल तो होती है। और सबसे बड़ी बात है कि 23 तारीख से विधानसभा वार यात्रा की भी शुरुआत हुई है और इस दौरान दोनों नेता यात्रा पर भी थे। लेकिन आज अचानक शाम में
ये दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है बंद कमरे में। चुनावी साल है तो चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर भी सरगर्मी है। तो कई तरह की चर्चा है। अभी देखते हैं कुछ के बाद जब तो दोनों प्रदेश अध्यक्ष निकले कमरे से, तो जाने की उनसे कोशिश करेंगे। लेकिन चुनावी साल में इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो भी तब जब विधानसभा सभा में एनडीए के नेता विधानसभा में जाके और बड़ी बड़ी सभाएं भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी टिकट बंटवारा नहीं हुआ है, उम्मीदवार भी तय करने, ऐसे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस बार एनडीए की कोशिश है कि तमाम गठबंधन के सहयोगी मिलकर न सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं से करें बल्कि कौन उम्मीदवार हो इस पर भी चर्चा करें। तो ये बैठक इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है जो जेडीयू दफ्तर में चल रही है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। देखिए चुनावी साल है, लगातार बैठकें हो रही हैं और माना जा रहा है कि इसी कड़ी में इस वक्त वहां पर जेडीयू ऑफिस में चर्चा हो रही है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हिंदुओं पर ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत सुलग चुकी है। पहले तो सिद्दीकी ने कहा कि हिंदुओं को सेकुलरिज्म समझाने की ज्यादा जरूरत है, फिर अपने बयान पर सफाई दे दी और सफाई में सिद्दीकी ने हिंदुओं को उन्मादी बता दिया। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हिंदू भाइयों को ज्यादा सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है। आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बार फिर अपने विवादित बयान से सुर्खियों में है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक कार्यक्रम में ये कहकर सियासत सुलगा दी कि हिंदू भाई को सेकुलरिज्म क्या है ये ज्यादा समझने की जरूरत है। सोशलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पुरखों का इतिहास क्या है, ये समझाने की जरूरत है। हिंदू भाइयों को ज्यादा सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे पुरखों का इतिहास क्या है, अगर इस चीज को हम नहीं बताएंगे। सिद्दीकी के बयान पर अब सियासत सुलग गई है तो सिद्दीकी ने अपने बयान पर सफाई दी, लेकिन यहाँ भी वो गलती कर बैठे। सिद्दीकी ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने हिंदुओं को फिर उन्मादी बता दिया। सिद्दीकी ने उन्मादी बनाने का ठिकरा एक विशेष संगठन पर फोड़ा है। तो हम उस दृष्टि से कहा कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको आजकल तो उन्मादी बनाने की एक संगठन और शक्ति के द्वारा की जा रही है। अब एक पार्टी ही ज्यादा नारा लगा रहा है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हम उस दृष्टि से उन पे कटाक्ष किया है, ना कि किसी धर्म और न किसी जाति। सिद्दीकी के बयान पर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। एनडीए ने सिद्दीकी के बयान पर हमला भी किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता को इस बात को समझना चाहिए कि इस देश का हिंदू सहिष्णु है, सेकुलर है, तभी इस्लाम के 72 फिरकों के सभी मुसलमान अगर धरती पर कहीं सुरक्षित हैं तो वो भारत की धरती है। आरजेडी के नेता सारी चीज़ों को सांप्रदायिक और जातीय नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं। हकीकत यह है कि बिहार प्रारंभ से ही भारत की गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र रहा है। अब सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ के किसी भी वर्ग को बताने की आवश्यकता नहीं है। सिद्दीकी ने हिंदुओं पर विवादित बयान देकर बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। और तो और सिद्दीकी ने अपनी सफाई में हिंदुओं को उन्मादी भी बता दिया। तो क्या चुनावी साल में ये बयान आरजेडी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार, पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब बिहार पुलिस के एक्शन की होगी। बिहार पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। पटना के बेहटा और मनेर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुठभेड़ में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से जो जानकारी मिली कि स्वचालित हथियार, एक AK-47, एक राइफल, इसके अलावा कारतूस बरामद किए गए हैं। अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पिछले 4 महीनों की बात हो तो पुलिस 16 अपराधियों को लंगड़ा भी बना चुकी है। अपराध के खिलाफ बिहार पुलिस के एक्शन पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है।
बिहार पुलिस पिछले 4 महीनों में 16 से ज्यादा अपराधियों को लंगड़ा बना चुकी है। ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों के बीच खौफ का पर्याय बन चुका है। ये तस्वीरें हैं पटना से सटे बिहटा और मनेर की, जहां एक बार फिर पुलिस और बालू माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलियां चली। पुलिस ने 4 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से एक AK-47 और कई राउंड कारतूस बरामद किया है। बालू माफियाओं पर पुलिस का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। इसी तैयारी क्रम में जब वहाँ पे कुछ व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति आए और इसमें रंगदारी वसूलने की कोशिश की, पुलिस के द्वारा उनको चैलेंज किया गया, परंतु उन लोग के द्वारा पुलिस पे फायरिंग कर दिया गया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई करने पे कुछ लोग भागने की कोशिश किए और पुलिस की जो टीम थी वो काफ़ी सूझबूझ के साथ और काफ़ी कंट्रोल रूप से फायरिंग की वहाँ पे, और इनके द्वारा काफ़ी दलेरी दिखाते हुए वहाँ पे नाव पे गए और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किया गया है। इसमें एक AK-47 जब्त किया गया है, एक .315 बोर का राइफल जब्त किया गया है, कुल 160 जिंदा कारतूस। मुठभेड़ और एनकाउंटर की ये कोई एक कहानी नहीं है। बिहार पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए अपराधियों को सबक भी सिखा रही है और लंगड़ाने पर मजबूर भी कर रही है। बिहार पुलिस का साफ संदेश है, या तो चेत जाओ या फिर लंगड़ा बनने को तैयार हो जाओ। बिहार पुलिस अपने STF विंग के जरिए उन दुर्दांत अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रही है जो दूसरे राज्यों में सालों से छिपे हैं। पुलिस अब तक ऐसे 64 अपराधियों को दबोच चुकी है। राज्य से बाहर से जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं, वो तनिष्क जो मार्च महीने में हुई थी लूट, उसमें ज़्यादातर जो अपराधकर्मी थे भागे थे। जम्मू से भी पकड़े गए, गुड़गांव से, छत्तीसगढ़ से। इसी प्रकार अभी वर्तमान में बूटन चौधरी उर्फ हरिंदर चौधरी, ये महाराष्ट्र राज्य के एक जिले से पकड़ के लाए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मदद से सुबोध सिंह गैंग के एक इनामी कुख्यात विकास कुमार उर्फ जॉन राइट, जो वैशाली जिला का था, उसे दिल्ली के पहाड़गंज के से गिरफ्तार की गई। अगर आप बिहार में आपराधिक वारदात को अंजाम देने की सोच रहे हैं तो आप बोरिया बिस्तर समेट लें या फिर गोली खाने को तैयार रहें। बिहार पुलिस 16 से ज्यादा अपराधियों को लंगड़ा बनाकर अपराध की आकाओं में खलबली मचा चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा के साथ पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं बारिश और बाढ़ से बेहाल बिहार की। बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ लोगों के लिए आफत लेकर आई है। लोगों के आशियाने और फसल पानी में समा चुके हैं। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग कैसे सहमे हुए हैं, हालात क्या हैं बिहार में इस वक्त जगह जगह पर, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में बारिश और बाढ़ से हर तरफ बर्बादी दिख रही है। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। लोगों के आशियाने और फसल डूब चुके हैं। बाढ़ की तबाही के सामने लोग बेबस नजर आ रहे हैं। नालंदा में बाढ़ से भीषण तबाही मची है। हिलसा प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। देखिए सर, हम पट्टा खेती लिए है, जे भी दा गया, देखिए कुछ भी नहीं होती है। 3 बार मोरी बुनली, 3 बार गाल गए, तीसरा में धान रोपली, मोरी ला के वो भी गाल गए। देखे थे घर में पानी है हुआ, कल से खाना पाना कुछ नहीं बन रहा है। अब रोड पर सब बाले बच्चे खड़ी हैं और ऊपर से भी बारिश पड़ रहा है, कोई बहुत दिक्कत हो रहा है। वहीं कैमूर में कर्मनाशा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से इलाकों के लोगों में दहशत है। अचानक नदी में पानी आने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से जमुर्नी, लरमा, करारी, बिंदपुरवा, निपरान सहित कई गांवों के सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी हैं। लीजिए कि 10 दिन से नदी अपने पेट के मतलब निचले पायदान पे था, पेट में भी कर सकते हैं एकदम नीचे, और अटेंडम ये लोग पानी छोड़ करके कम से कम हमारे यहाँ 60 से 70 एकड़ खेत पूरा है, नीचे देख रहे हैं पूरा डूबा हुआ। पटना में लगातार बारिश की वजह से फल्गु नदी में मिलने वाली छोटी छोटी नदियां उफान पर हैं। पटना के दनियाओं प्रखंड और फतुहा प्रखंड के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है। घरों में पानी घुसने के बाद लोग छत पर शरण लिए हुए हैं। आरा में बाढ़ ने कहर बरपाया है।
दामोदरपुर पंचायत का जवनिया गांव गंगा नदी के कटाव में पूरी तरीके से विलीन हो चुका है। इसके साथ विस्थापित परिवार बक्सर कोइलवर तटबंध पर परिवार के साथ शरण लिए हुए हैं। बाढ़ और बारिश ने बिहार को बेहाल कर दिया है। हर तरफ बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग बाढ़ में अपने आशियाने और फसलों को डूबते हुए देखने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और वहीं आरा के नगर थाना क्षेत्र में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को देखने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। अक्षरा सिंह एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेकाबू हो गए। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अक्षरा सिंह को देखने के लिए किस कदर लोगों की भीड़ बेकाबू हो। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। फैन फॉलोइंग अच्छी खासी अक्षरा सिंह की है और जब लोगों को पता चला कि वो आरा में आ रही हैं एक ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करने के लिए, तो लोग उनकी एक झलक पाने के लिए, एक तस्वीर लेने के लिए वहां पर उमड़ पड़े। और आगे बढ़ते हुए मोतिहारी से आपके सामने बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। देवापुर गांव में पुलिस की छापेमारी हुई। प्रकाश सहनी, विकास सहनी की गिरफ्तारी हुई है। हथियार और इसके साथ ही हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए। जाली दस्तावेज बनाने का भी खुलासा हुआ। देवापुर इलाके में पुलिस की छापेमारी हुई। बड़ी कार्रवाई की गई है। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। देवापुर गांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रकाश सहनी, विकास सहनी की गिरफ्तारी पुलिस कर पाई है। हथियार और हथियार बनाने के सामान भी बरामद हुए। इसके साथ ही जानकारी इस बात की है कि जाली दस्तावेज बनाने के लिए एक पूरा नेक्सस चल रहा था, उसका भी खुलासा किया है पुलिस ने। और अगली खबर दानापुर से, जहां दानापुर के पालीगंज में ऑनलाइन घूसखोरी का मामला सामने आने के बाद पटना पश्चिमी सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह की बड़ी कार्रवाई हुई। दरअसल पटना निवासी आदित्य कुमार पांडे अपने दोस्तों के संग घूमने आया था। 3 लोग एक बाइक पर होने के कारण जांच टीम ने रोका और छोड़ने के बदले 5000 रुपए की मांग की। और आदित्य ने एक पेंट दुकान में चौकीदार के बेटे धर्मवीर कुमार को 3500 रुपए यूपीआई दिए थे। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने एसआई रेखा कुमारी, राहुल कुमार और सिपाही राजा बाबू अमरेश कुमार को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। सही पाया गया था। जो चौकीदार का पुत्र है धर्मवीर कुमार, उसके द्वारा 3500 रुपये निकटवर्ती पेंट की दुकान के दुकानदार को यूपीआई के माध्यम से उस पर ट्रांसफ़र कराए गए। पुनः कैश के रूप में उस दुकानदार से उसने लिए थे। इसलिए इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और इसको अरेस्ट कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के माध्यम से इसको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा थाना के स्तर से जो पदाधिकारी थे, एसआई रेखा कुमारी, एसआई राहुल कुमार सिंह, सिपाही राजा बाबू और सिपाही अमरेश कुमार, इनकी भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इनको तुरंत प्रभार से निलंबित कर दिया गया है और इन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग यानी विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। और इस बिंदु पर देखा जाएगा कि क्या करप्शन में इनकी भूमिका थी या नहीं थी। सख्त से सख्त हम लोग इसमें कदम उठा रहे हैं और आगे की कार्रवाई इसमें जारी है। वहाँ के जो चौकीदार के बेटा हैं वो हमको बोले कि 5000 रुपये दोगे तब छोड़ेंगे, नहीं तो चालान कर देंगे। हम बोले कि 200-300 रुपये मेरे पास है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहीं से अरेंज करके करो। फिर अरेंज किए हम अपने दोस्त लोग से मांगे। उसके बाद 2500 रुपये मेरे दोस्त लोग दिए और 1000 मेरे पास था। मिला के हम उसको 3500 रुपये ऑनलाइन ही पेमेंट किए। वो हमको पेंट के दुकान पे ले गया, ऑनलाइन पेमेंट कर। और जहां एक और सरकार टीआरई 4 की वैकेंसी निकालने की तैयारी में है, वहीं टीआरई 3 के हजारों अभ्यर्थी अभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो मल्टीपल सीटों की उम्मीद में परीक्षा में बैठे थे, लेकिन कट ऑफ लाइन के बेहद करीब होने के बावजूद रिजल्ट में असफल घोषित कर दिए गए। पिछले 7 महीनों से अभ्यर्थी पटना में डटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे, रिजल्ट को लेकर कोई समाधान निकाले। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 7 महीने से लगातार टीआरई 3 के अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं।
कई बार लाठीचार्ज भी हुआ, कई अभ्यर्थियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी। बावजूद अब तक प्रोटेस्ट जारी है और एक उम्मीद ये है कि अब भी TRE 4 की वैकेंसी से पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर जारी होगा। गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से जरा बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, आप लोग जेल भी चले गए? जी सर, हम लोग जेल चल गए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करना चाहते हैं कि आपने सभी काम पर बात किया है। आपने जहां तक कि जो असंभव बात है कि फीस को कम कर दिया, जहां पर 700 फीस लगता था, आपने अब 100 रुपया लेकर के BPSC का एग्जाम लेंगे। आपने बहुत अच्छी काम कर रहे हैं सर। बिहार में रोजगार वाली बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर हम लोग पर प्लीज कृपा कर दीजिए सर, हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। बताइए हम अभ्यर्थी ऐसा क्या किए थे कि हम लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी? हम लोग 7 दिन रात जेल में रह करके आए हैं। हम लोग को बेउर जेल भेज दिया गया इलीगल तरीके से। हम लोग जेल गए, हम लोग बस यही कि सर हम लोग मांग कर रहे थे। हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखिए, 87,000 वैकेंसी निकलती है, 48,000 ज्वाइनिंग होती है, बाकी का वैकेंसी अगले TRE 4 का घोषणा किया जाता है। ये सर न्याय संगत वाली बात नहीं है। हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवा दीजिए महोदय। देखिए सर, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी पे अभी भरोसा है जिस तरह से, और आज 7 महीना से हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी जितने सारे काम हुआ है, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोग का काम कर दें। बिल्कुल नहीं है। 8 महीने से हम यहाँ रोड पे कभी मारे फिर रहे हैं, कभी गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, और हमें नीतीश कुमार जी से और ACS सर से हमें उम्मीद है कि ये हमारा रिजल्ट हमें देंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री हमारा हक है और हमें हमारा हक देके ये हमारे साथ न्याय करेंगे। भी ये लोग इसी उम्मीद के साथ गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि CM नीतीश कुमार हो, शिक्षा मंत्री हो, या फिर शिक्षा विभाग के ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ हो, तमाम लोग संज्ञान लेंगे और TRE 4 से पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर जारी करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, News 18।